लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर हमने पहले मेथड्स कंप्लीट कर लिए थे और उसके बाद अपन वर्ड प्रॉब्लम्स पे थे, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत वैरायटी होती है। एक्चुअली अपन नंबर सिस्टम पर ही ले रहे थे अभी क्वेश्चंस और उन्हीं को लेकर चलते हैं। अभी अपन एनसीईआरटी को फोकस कर लेते हैं और उसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं कि किस तरह से अपन इक्वेशंस को फ्रेम करते हैं। बस अगर आपको इक्वेशन फ्रेम करना आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि वो इक्वेशन फ्रेम हो जाए, ठीक है। टू नंबर्स दिए हैं तो हम उन्हें क्या सपोज कर लें, एक्स और वाई। एजेस दी हुई हैं किसी की, है ना, 100 एंड 100 की, तो उन्हें एक्स और वाई सपोज कर लेते हैं अपन। तो बस 2 वेरिएबल्स है तो 2 वेरिएबल आप सपोज करके कर सकते हो, ठीक है। तो अपन एनसीईआरटी के ही कुछ और एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेते हैं आज और वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। चलो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहाँ पर। द डिफरेंस बिटवीन, ओके, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, the difference between two number is 26 and one number is 3 times, and one number is 3 times the other. Okay, find them. Yes, the difference between two number is 26. दो नंबर का डिफरेंस 26 है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम एनसीईआरटी में अलग अलग जगह पर दी हुई है। पहली एक्सरसाइज में फ्रेम करने को दिया है, दूसरे में नहीं है, तीसरे के अंदर फिर थोड़ा सा आगे तो फ्रेम करना तो हमको आ गया है ना। तो अपन उन्हीं को सॉल्व करते हुए लेके चलते हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं उन्हें हाईलाइट कर लें। पहली चीज़ है डिफरेंस, ओके, किसका, बिटवीन टू नंबर्स, कितना है वो 26। तो यहीं से क्लियर हुआ कि टू नंबर्स, तो यहीं अपन सॉल्व कर लेंगे। लेट द टू नंबर्स आर x एंड y, ओके। अच्छा, इसमें देखो टू नंबर का डिफरेंस दिया है तो आप ये भी सपोज कर सकते हो कि लेट द लार्जर नंबर बी x, जस्ट अ मिनट, यस, लेट द लार्जर नंबर बी x देन स्मॉलर नंबर बी y। तो आप ऐसा मान सकते हो ताकि डिफरेंस में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नहीं तो लेट द टू नंबर्स आर x एंड y according to first condition, ओके। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि उनका डिफरेंस 26 है। हो गया डिफरेंस, हमने x को लार्जर मान लिया। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो उसको, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, ओके, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन क्या है? वन नंबर, ठीक है, ये सेकेंड कंडीशन हो गई। वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, 3 टाइम्स ऑफ द अदर, इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 3y। अब ध्यान दो, आप बहुत सिंपल क्वेश्चन से अपन ने स्टार्ट किया हुआ है। ऐसे ही आप धीरे धीरे फ्रेम करते चले जाओगे, इक्वेशंस बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होंगी और कुछ भी नहीं, पर स्टार्टिंग आप यहीं से करोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। x की वैल्यू 3y है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अपन लगा देते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, x की जगह 3y रख दिया मैंने, तो 3y माइनस y इक्वल्स टू 26, तो 2y इज इक्वल्स टू 26, तो y की वैल्यू मुझे मिल रही है 13, ओके। अब y 13 आया
तो दूसरा नंबर यही मिल जाएगा फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में x किसके इक्वल है 3y, x इज इक्वल्स टू 3 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 13, तो x इज इक्वल्स टू 39। ओके, सिर्फ इसी तरह अपन को इक्वेशंस को फ्रेम करना है, बहुत आसान है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द लार्जर, ये भी एनसीईआरटी से ये अपन ले रहे हैं। ओके, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, the larger of two supplementary angle the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree, exceeds the smaller by 18 degree। ओके, फाइंड देम। फिर क्वेश्चन देखो, आप उसी तरह का फ्रेम हो रहा है। फिर अपन को 2 नंबर सपोज करना है। कंडीशन यहां से है कि सप्लीमेंट्री, बस वर्ड प्रॉब्लम में अपन को जज करना जरूरी है ना, कि 2 नंबर हैं तो एक्स एंड वाई अपन ने ले लिए, और उसके बाद कंडीशन क्या है इसमें, यहां कंडीशन किस पे रोक रहे हैं, वो सप्लीमेंट्री पे। तो सप्लीमेंट्री एंगल तो हमें याद आ गया कि सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। ओके, एक कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे कोई 2 एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो जाए, उनको अपन सप्लीमेंट्री एंगल। तो कोई 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, लार्जर ऑफ 2, तो हमें मानना पड़ेगा यहां पर क्या सपोज कर ले अपन, लेट द लार्जर, ओके, लेट द लार्जर एंगल बी x, ओके, लेट द लार्जर एंगल बी x एंड द स्मॉलर एंगल बी y। ओके, लार्जर एंगल हमने सपोज कर लिया x होगा और स्मॉलर एंगल y होगा। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप चाहो तो यहाँ दोनों कंडीशन एक ही बार में निकाल सकते हो। दोनों कंडीशन एक ही बार में कैसे, लार्जर ऑफ 2 को हटा दें तो सप्लीमेंट्री एंगल वो 2 एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री हुआ। इसका मतलब इक्वेशन पहले ही बन गई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। लेकिन अपन क्या कंडीशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, और कंडीशन ये लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। स्मॉलर एंगल से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू, x कौन था, लार्जर था, तो x इज इक्वल्स टू स्मॉलर से कितना ज़्यादा, यानी y से कितना ज़्यादा है, वो 18। ये पहली इक्वेशन हम बना लेते हैं यहाँ से, यानी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। बहुत आसानी से इक्वेशन मिल गई अपन को, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब वी नो, कंडीशन तो है नहीं, अपन डायरेक्ट लिख देते हैं। हमें मालूम है कि आप हमसे बात कर रहे हो सप्लीमेंट्री, कंडीशन तो एक ही दी थी, कंडीशन तो एक ही है ना। अब लेकिन सप्लीमेंट्री वाली बात तो हमने कहीं अप्लाई नहीं करी है, तो सप्लीमेंट्री से और एक अकेली इक्वेशन से तो सॉल्व होगा नहीं। लीनियर इक्वेशन में हमने पढ़ लिया है जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही नंबर ऑफ इक्वेशंस होना चाहिए। तो यहाँ पर वेरिएबल 2 हैं तो दूसरी इक्वेशन होना है, तो दूसरी इक्वेशन हम कहाँ से बना लेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल से बना लेंगे। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया हमारे पास, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। ओके, तो ये 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई बन के।
इन दोनों इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व कर लो। पहली इक्वेशन x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और दूसरी इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 इन वाई वाई कैंसिल हो जाएगा तो 2x इज इक्वल्स टू 1। ओके, कितना हो गया? ओह, मैंने गलती कर दी। यस, 8 9 एंड 1। यस, अब 198 अगर है दोनों तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x इज इक्वल्स टू 2 9 18 एंड 2 9। इसका मतलब पहला जो बड़ा एंगल है वो कितना का है? 99 का है। और दोनों का सम कितना है? 180। तो अपन इस तरह से दूसरे को इजीली निकाल लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, क्या आप उसको यहाँ से चेक भी कर सकते हो इजीली? चेक कैसे कर सकते हो आप? कि दोनों का सम और दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए। तो इसका मतलब जो अगला होगा वो हम यहाँ से इजीली निकाल लेंगे। x 99 है, x 99 है, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी होगी? y इज इक्वल्स टू x माइनस 18। तो यहाँ से आप कम कर दो तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 99 माइनस 18, और 99 माइनस 18 तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 81। तो बड़ा एंगल हमारे पास 99 डिग्री का है और छोटा एंगल 81 डिग्री का। ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन। बस इक्वेशन फ्रेम करना बहुत ज़रूरी है, मतलब आना चाहिए अपन को, है ना। उसके बगैर सॉल्व करना तो हमें मेथड्स क्लियर हैं तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, पर जैसा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन जल्दी से फ्रेम हो जाएगी, जल्दी आंसर बनेंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अपन ले लेते हैं इसी एनसीईआरटी से, और यहां पर दिया हुआ है, ये भी इजी क्वेश्चन है। यस, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम was 7 beds and 6 balls for rupees 3,800. Okay, later she was 3 bats and 5 balls, for rupees 1,750. Okay, find the cost. Okay, find the cost of each bat and each ball. Okay, अब इस क्वेश्चन में द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम वाज 7 bed, yes,
दो कांस्टेंट अपन को मिल गया, एक बैट और एक बॉल, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में भी अगर आप ध्यान दो तो दूसरी इक्वेशन में भी क्या लिखा हुआ है, फिर से आपको बैट और बॉल दी हुई है। अगर फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, यस। तो अब यहां पर जो अपने पास दो वेरिएबल हुए वो कौन हो गया, बैट और बॉल। तो एक को अपन x मान लेते हैं और एक को अपन y मान लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट is rupees X and the cost of each ball is rupees Y. So according to first condition, 7x प्लस 6y दोनों, ठीक है। कितने बैट थे, 7, तो 7 इंटू एक्स, कितनी बॉल्स थी, 6, तो 6 इंटू वाई, और दोनों का कॉस्ट कितने का है, 3800। बहुत आसान इक्वेशन बनी कि नहीं, यस। क्या लिखा है, लेटर शी बॉल्स कितना, 3 बैट एंड 5 बॉल्स। तो कितना, बैट तो x रुपीज़ का है और बॉल y, तो इट मीन्स 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। अब देखो आप, इक्वेशन फ्रेम हो गई। इक्वेशन फ्रेम होने के बाद तो कोई बड़े इश्यूज नहीं है, क्योंकि आपको सॉल्व करना आती है। फटाफट अपन इसको सॉल्व करके इनका रिजल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सबसे पहले अब यहाँ कौन सा मेथड अपन यूज़ कर लें, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पर मैं कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर देता हूँ। तो एलसीएम, ओके, एलसीएम ऑफ 7 and 3 इज इक्वल्स टू 21, ओके। इसमें 3 का मल्टीप्लाई लेंगे अपन, तो यानी कितना हो जाएगा, ये 3 टाइम्स ऑफ 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800, और ये अपने पास आ जाएगा 7 टाइम्स ऑफ 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750, ओके। तो ये दोनों इक्वेशंस बहुत इजी इक्वेशंस बन गई हैं, बस अपन इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, यस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले अपन, क्योंकि ये सिंप्लीफाई तो आप कर लोगे। आंसर में डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू 500 एंड y इज इक्वल्स टू 50। इसमें कहीं कोई इश्यूज नहीं है ना, सॉल्व करना अपन को इजीली आता है। अगर आप बोले तो अपन इक्वेशन को फ्रेम कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, इजीली। तो जैसे 21x एडीन y इज इक्वल्स टू 38a 1140, ये आ गया अपने पास। दूसरी इक्वेशन 21x प्लस 35y इज इक्वल्स टू 7 0 0 7 5 35 3 7 7 49 52 7 1 7 और 5 12, ओके। ऑन चेंजिंग देयर साइन हमें x की वैल्यू मिल रही है, x इज इक्वल्स टू 500 एंड y इज इक्वल्स टू 50, यस।
cost of one bed is rupees 500 and cost of one wall is rupees 50. ठीक है, तो ये अपने पास एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. सिंप्लीफाई तो हो गया, उसमें और कोई इतने बड़े इश्यूज नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हमने बहुत प्रैक्टिस करी है एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड कंपैरिजन. इन सभी मेथड, तो फिर इनको सॉल्व करने का कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है ना. और अगर आपको लगता है कि नहीं हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लो आप. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अ फ्रैक्शन बिकम्स, ये भी एनसीईआरटी से ही, आज अपन सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही ले रहे हैं अभी. अ फ्रैक्शन बिकम्स a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator, okay, both the numerator and the denominator, okay. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. ओके. अब फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम हो गई है, तो फ्रैक्शन अपन सपोज कर लेते हैं. Yes, a fraction becomes 9 by 11 if 2 is added. तो पहला पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा फ्रैक्शन. ओके, फिर बाद में अपन देखेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कंडीशन अप्लाई हो रही है. तो अ फ्रैक्शन बिकम, तो यहीं से हमने सपोज कर लिया लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y. एक्चुअली फ्रैक्शन है तो कोई ना कोई रेशो होगा, है ना. तो फ्रैक्शन, तो x न्यूमरेटर में हो गया, y डिनोमिनेटर में. अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ओके. अब कंडीशन क्या है? इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन बिकम्स 9 by 11. It means according to first condition, if we add to the numerator and 2 to the denominator, ये फ्रैक्शन हो गया, it becomes 9 by 11. ओके, ये हमने फ्रेम कर ली पहली कंडीशन. अब आप इसको यहीं सिंप्लीफाई कर लो तो रिजल्ट आ जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18. तो इक्वेशन 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू
4। ओके, ये पहली इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, ओके, सेकेंड कंडीशन में फिर क्या दिया है, इफ 3 is added, if 3 is added to both the numerator and the denominator, फ्रैक्शन तो पता ही है हमको, फ्रैक्शन क्या हुआ x अपॉन y। अब फ्रैक्शन अगर x अपॉन y है और क्या ऐड कर रहे हैं 3, है ना। अलग अलग क्वेश्चन में बस फ्रैक्शन तो सेम ही रहेगा, मतलब हमेशा x अपॉन y सपोज करेंगे अपन, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशन दी होगी। न्यूमरेटर में कुछ ऐड करना होगा तो डिनोमिनेटर में कुछ और ऐड करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में कुछ ऐड करवाएंगे तो डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट, या न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट तो डिनोमिनेटर में ऐड, ठीक है। कभी कभी मल्टीप्लाई भी होगा, मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तो हैं, ठीक है। बस आपको कंडीशंस पे ध्यान रखना है कि क्या कंडीशन है या कंडीशंस है वहाँ पर। According to second condition, if 3 is added to both numerator and the denominator, the fraction becomes 5 by 6. If 3 is added, it means x plus 3 upon y plus 3. The fraction becomes 5 by 6. So result 6x plus 18 is equals to 5y प्लस 15। तो एक और इक्वेशन 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब वही साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के जितने भी मेथड्स हमारे पास हैं उन मेथड्स को हम यहाँ पर अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। आप चाहो तो अगर एलिमिनेशन मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर अपन एक फ्रेम कर लेते हैं यहाँ पर कि मैंने x की वैल्यू निकाल ली फ्रॉम, अब की बार मैं सब्सटीट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ, तो 11x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 9y। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी हो गई, -4 प्लस 9y अपॉन 11। अब इस x की वैल्यू को अपन दूसरी इक्वेशन में x की जगह पुट कर देंगे, तो 6 इंटू -4 प्लस 9y अपॉन 11, ओके, -5y इज इक्वल्स टू -3। ओके, यहाँ से इक्वेशन बन गई 54y माइनस 55y इज इक्वल्स टू -33। ओके, तो इजीली आप रिजल्ट यहाँ से निकाल सकते हो। 24 को अपन वहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो आंसर आ गया आपके पास -y। ओके, -y इज इक्वल्स टू -33 एंड +24। आया समझ में कि नहीं? यहाँ पर y इज इक्वल्स टू अपन को कितना मिलेगा, 9। ओके, ये डायरेक्ट मैंने लिख ही दिया, अदरवाइज आप सिंप्लीफाई अपनी तरीके से कोई भी मेथड अप्लाई करके कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू रखने पर अपन को x मिल जाएगा, फिर y 9 यहाँ रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। सो x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 9 इंटू 9 81 अपॉन 11। सो x इज इक्वल्स टू 77 बाय 11, तो x की वैल्यू आ रही है 7। तो जो फ्रैक्शन हमने सपोज किया था, ये फ्रैक्शन, दिस फ्रैक्शन बिकम्स, आंसर अपने पास आ जाएगा, दैट फ्रैक्शन बिकम्स 7 बाय 9। ओके, तो बस इसी तरह अपने को अगले लेक्चर के अंदर अपन और बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आते हैं। वैरायटी आज अपन ने कंप्लीट किया फ्रैक्शंस को, और थोड़ा नंबर सिस्टम वाले ही क्वेश्चन थे, है ना। अगली क्लास में अपन चेंज करके उसको स्पीड और टाइम वाले क्वेश्चन भी ले सकते हैं, और उसके आगे अगर अपन चलेंगे तो एज वाले क्वेश्चन भी आ जाएंगे। बहुत सारी वैरायटी है, ठीक है।
तो बस आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर अपन मिलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। आप प्रैक्टिस बढ़ाते रहो, ठीक है? ओके, चलो, ओके, बाय, थैंक यू।